तथाकथित दबंग महिला बीजेपी नेत्री ने जबरन घर में घुसकर दीवार को गिरा डाला। एक दिन पहले धमकी दी कि सुलह कर लो वरना फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगी। पीड़ित के घर की महिलाओं के साथ मारपीट की गई, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। इन सब को लेकर पीड़ित राजकुमार ग्राम बरवलिया, तहसील मोहनलालगंज, थाना निगोहा, लखनऊ ने अपने मकान के सामने पुश्तैनी जमीन पर शांतिपूर्ण तरीके से रहता था और काम काज करता था। पीड़ित के पड़ोसी में रहने वाले आदर्श वाजपेयी उसके घर पर अराजक तत्वों का आना जाना लगा रहता था। पीड़ित राजकुमार ने कई गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि आदर्श वाजपेयी पीड़ित की शहन भूमि पर कब्जा करने का प्रयास काफी समय से कर रहा है, जिससे तंग आकर पीड़ित ने सिविल जज न्यायालय में एक वाद दाखिल किया। आदर्श वाजपेयी पीड़ित की उपरोक्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करता रहता है। इन्हीं सब को लेकर 29 अगस्त 2024 को महिला उर्मिला सिंह ने प्रार्थी के बड़े भाई प्रमोद कुमार को फोन कर सरोडे नगर विधायक और मोहनलालगंज विधायक का नाम लेते हुए धमकी दे डाली। कहा तुम्हारी दीवार तोड़ दी जाएगी। 29 अगस्त 2024 को आदर्श वाजपेयी, रामेश्वर वाजपेयी पुत्र रामविलास, उमाशंकर वाजपेयी पुत्र लालता प्रसाद, कुछ महिलाएं जिनका नाम उर्मिला सिंह भोला खेड़ा की निवासी, उर्मिला सिंह चौहान रश्मि खंड की निवासी, अतुल सिंह, सरला वाजपेयी आशा आकांक्षा के साथ शाम लगभग 5 बजे पीड़ित के घर पर आई। गाली गलौज करते हुए रेप के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और धमकाते हुए चली गई। अगले दिन 30 अगस्त 2024 को फिर सभी लोग इकट्ठा होकर लाठी डंडों से लैस होकर शाम 4 बजे पीड़ित के घर पर हमला बोल दिया और दीवार को गिरा दिया। उपरोक्त लोगों ने घर में घुसकर प्रार्थी की भतीजी त्रिशा को लोहे की रॉड से मारा। त्रिशा का मोबाइल OnePlus छीन भी लिया और वापस मांगने पर पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई। पीड़ित को काफी चोट आई और धमकी दी जा रही है कि लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। पीड़ित उपरोक्त गाड़ी नंबर UP 32 CU 555-2 से आए हुए सभी लोगों पर कार्यवाही की मांग कर रहा है। पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस ने जबरन पीड़ित से अपने मन मुताबिक तहरीर लिखवा दी। उपरोक्त के विषय पर पीड़ित के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पीड़ित लखनऊ पुलिस से गुहार लगा रहा है। तथाकथित दबंग महिला बीजेपी नेत्री उर्मिला सिंह का एक ऑडियो क्लिप भी जोरों से वायरल हो रहा है। हमारी इस खबर में पीड़ित ने लखनऊ पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और निगोहा थाने पर आरोप भी लगाया है कि जबरन ही तहरीर लिखाई गई। मैं राजकुमार बरवलिया का रहने वाला हूं और थाना निगोहा, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ का। मेरे पड़ोसी के आदर्श वाजपेयी जो दबंग टाइप के आदमी हैं, उन्होंने 29 तारीख को महिलाओं को बुला के, जिसका नाम उर्मिला सिंह, अतुल सिंह और उर्मिला चौहान और उनकी माताजी सरला वाजपेयी, हम लोग मिलके घर पे आई और धमकी दिया कि आप अपनी दीवार हटा लो, नहीं तो आपको, आपके पूरे परिवार, आपके बड़े भाई को, सबको हम छेड़छाड़ और रेप के केस में मुकदमे में दर्ज करा के जेल भिजवा दूंगी। धमकी देकर उस दिन जो है चली गई। उसके दूसरे दिन 30 तारीख को ये लोग सब आई। जब हम लोग थाने गए हुए थे उसी वक्त ये आके दीवार तोड़ा और बच्चियों को मारा, जिसमें उमाशंकर, रामेश्वर और आशा वाजपेयी, आकांक्षा, ये सब लोग, और उर्मिला सिंह और अतुल सिंह और उर्मिला चौहान, ये सब लोग वहाँ पे उपस्थित थे। जिन्होंने दीवार तोड़वाया और तोड़ा, अपने हाथ से डंडा लाठी लेकर बच्चों को मारा। और हम लोगों को अब सरकार से न्याय चाहिए, उनके पास कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो चाहिए, क्योंकि हम लोग आने जाने वाले बाहर से लोग हैं। ये लोग कभी भी किसी प्रकार की हम लोगों पर हमला करवा सकते हैं। इसमें पुलिस ने इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं कर रही है
और जो तहरीर हमने थाने में दी थी वो तहरीर अपने हिसाब से पुलिस वाले ने लिखवाया था, जबरदस्ती लिखवाया था। अब पुलिस वाले का नाम हमको मालूम नहीं, हमने कहा कि हमको बात करा दो, हम घटनास्थल पे थे नहीं, पूरी बात पूछ के हम बता देंगे, पर उन्होंने हमारी बात नहीं कराई। पुलिस ने जो तहरीर ली जबरदस्ती ली, जो तहरीर ली वो जबरदस्ती ली गई। जी, खुद लिखवाई उन्होंने। चाहते हैं इस मामले में चाहते हैं हम लोगों को न्याय मिले और दीवार जो गिराया उन लोगों ने उनके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई हो। मामला न्यायालय में चल रहा है तो हमारा मामला न्यायालय में नियुक्त है, मई से 14 मई से नियुक्त है और उनसे बताया गया, उर्मिला सिंह से इन लोगों से बताया गया तो इन लोगों ने कहा हमसे न्यायालय से कोई लेना देना नहीं है, हम दीवार तोड़ने आए हैं और दीवार तोड़ के जाएंगे, और ज्यादा करोगे तुम सब लोगों को जो है छेड़छाड़ और रेप के केस में फंसा देंगे और सब लोग तुम जेल चले जाओगे। मेरा नाम त्रिशा शिवानी है। मैं बरवलिया गांव तहसील मोहनलालगंज थाना निगोहा से हूँ। मेरे घर का विवाद जो है आदर्श वाजपेयी के घर से दीवार के लिए चल रहा है और आदर्श वाजपेयी 29 तारीख को 6-7 औरतें 5-6 आदमी को लेके आते हैं और धमकी देते हैं कि दीवार यहाँ से अपनी हटवा दो, नहीं तो तुम्हारे घर वालों को जेल भिजवा देंगे रेप केस में और वो सब जेल चले जाएंगे और सही चुपचाप अपनी दीवार हटा लो यहाँ से। हम लोग बोले कि नहीं, हमारा केस न्यायालय में चल रहा है, कहाँ से होगा, जो होगा वहीं से होगा। बोली नहीं, हम न्यायालय वाला नहीं मानते हैं कुछ। और फिर ये अतुल चौहान, उर्मिला सिंह और उर्मिला चौहान उर्मिला सिंह और ये आशा और आकांक्षा उनकी आदर्श की बहन है। क्या हुआ, तोड़ने लगी दीवार आके, हम लोग बोले कि अभी नहीं तोड़े तो आके मारने लगी और आशा हमारा फोन छीन ली, लोहे की रॉड हाथ में मारी और फोन छीन ली, फोन ले ली। उसके बाद दीवार तोड़ने लगी। हम लोग बोले नहीं, दीवार ना तोड़ो, तो आके मारने लगी। हम घर में गए, मोबाइल कुछ नहीं दिया हमको, ले ली। हाँ बताइए, वो बोली कि वो हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम बोले हम चाहते हैं हमें न्याय मिले और जो वो औरतें आदमी आई थी उनको कार्रवाई हो। डर भी है इन लोगों से आपको, जो लोग आए थे? हाँ, ये लोग कभी भी कहीं भी मिलके मरवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। धमकी दे रहे थे कि बाहर निकलो तब बताएंगे तुमको। वही इसके ऊपर मुकदमा लिखाया आप लोगों ने? आदर्श वाजपेयी और रामेश्वर वाजपेयी, उमा शंकर वाजपेयी, कितनी जमीन है? आशा वाजपेयी। तो क्या बात था, गेट पे लगाने? गेट, हाँ, हमारी दीवार, हमारे घर के जो घर था उसके अंदर से आना रास्ता बना रहे थे ये लोग। अच्छा, घर के अंदर से रास्ता बना रहे। इसमें कोर्ट में विवाद चल रहा है पहले से ही, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कोर्ट को नहीं मानते। ये लोग कह रहे हैं कोर्ट को नहीं मानते हैं। पुलिस ने मदद की? निगोहा पुलिस ने नहीं, निगोहा पुलिस ने मदद नहीं की है। हेलो हेलो, हाँ, ये प्रमोद शर्मा जी से बात हो रही है? हाँ हमसे बात हो रही है, बताइए। ये उर्मिला सिंह बोल रहे हैं? कहाँ से? लखनऊ से। बताइए। हेलो, हाँ बताइए। कहाँ है, आपसे मुलाकात करनी है। हम यहाँ आए हैं पुलिस लाइन। कहाँ? पुलिस लाइन। अच्छा, ये लखनऊ? हाँ। अच्छा, तो ये क्या मैटर है आपसे? आदर्श, वैसे आप कौन हैं? मैं उर्मिला सिंह बोल रही हूँ। नहीं, उर्मिला सिंह तो बोल रहे हैं। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी समझ लीजिए, महिला मोर्चा समझ लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। बीजेपी से, संघ से समझ लीजिए। अच्छा, ये बताइए आपका आदर्श से क्या मैटर है भैया? आदर्श का मैटर हमारा जो है सिविल कोर्ट में चल रहा है। जो वो तो मैंने देख लिया है। जब एक जगह पे रहते हैं ना तो एक दूसरे के काम ही आते हैं ना। जो होगा हमारा वहीं से हो जाएगा सिविल कोर्ट का। तो उससे पहले तो आपने दीवार दरवाजे खड़ी कर दिए, क्या वो तुम्हारे दरवाजे खड़े करे तो उनके दरवाजे खड़े तो अच्छी बात। हम उनके दरवाजे पे नहीं, वो दरवाजे बाद में लगाए हैं तो हम इसका क्या कर सकते हैं? इनका दरवाजा क्या पहले से लगा है कि आपका दीवार पहले से? हमारा दीवार पहले से है। और इनका दरवाजा ये बाद में लगाए हैं, अभी 19 तारीख को इलेक्शन के वाले दिन, 20 को इलेक्शन था, 19 को लगाए हैं।
हमारी दीवार उससे पहले से उठी, तो हमारा मुकदमा भी पहले से है। तो उसका आदेश वादेश लेके उठवाया गया था ना? क्या आदेश मिला था ना कि दीवार उठवा लो आप ना? नहीं, आदेश उसका हम उसके लिए रूल लगाए थे ना कि इधर हमारा इनका रास्ता नहीं है, तो हम रास्ता कैसे देंगे? अभी नहीं मान रहे थे तो हमको उठाना पड़ा दीवार। अच्छा, तो बगैर आदेश की दीवार उठाना कहीं कानून कहता है क्या, कि राजस्व विभाग कहता है भैया? तो क्या हम राजस्व में उठाए हैं क्या हम? नहीं, राजस्व विभाग में और ग्राम समाज में ये कानूनी नियम है कि उठा लिया जाए दीवार। देखिए, हमारा कोर्ट में है, जो भी होगा वहाँ से होगा। बाकी अगर आप हमारे साथ बैठ जाएंगे तो कंप्रोमाइज अच्छे से करा देंगे। हमको कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर नहीं करेंगे तो दीवार तो गिरा ही देंगे। कौन? ये घर वाले परेशानी होगी तो दीवार तो गिरेगा। तो जो भी है यहाँ न्यायालय से आप करिए, बात करिए। न्यायालय से अगर आप बात करते तो मैं उस बात से सहमत होती कि न्यायालय ने आदेश कर दिया, आपने कोर्ट में केस किया, न्यायालय में चल रहा है आपका, आपको आदेश मिला कि दीवार उठा लीजिए, इनका रास्ता है नहीं। हेलो, तब तो हम न्यायालय की बात करते हैं माँ से। और वैसे तो ये झगड़ा नहीं, रगड़ा वाली बात होगी मेरे भाई। देखिए, अब मौके पर हम आते हैं तो देखेंगे, अभी हम थोड़ा बिजी हैं। तो अगर अच्छे से अगर अपने हिसाब से आप देख लेंगे तो बातचीत से अगर फाइनल हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। बात से और नहीं तो फिर गिरा ही देंगे। आप गिरा देंगी? हमारा अधिकार तो नहीं ना, हम करा जैसे कोई कागज मिला है, जिनका घर मकान होगा वो गिराएगा। अच्छा, जैसे आपके सपोर्ट में न्यायालय के लोग हैं, वैसे हमारे भी न्यायालय के हमारे लोग थोड़े हैं भाई, हम तो अपनी याचिका लगाए हैं। न्यायालय से आपको आदेश, देखिए हमने अपनी याचिका लगाई है। अपने न्यायालय में कौन सा? सुनिए, अपना न्यायालय में आदेश लगाया, हम भी न्यायालय पहुंच गए, ठीक ना? हमें परमिशन मिला ना आपको परमिशन मिला, और बगैर परमिशन के आपने दीवार उठा ली, बगैर परमिशन के ये अपने जमीन पर अपना दरवाजा लगा लिए। यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, हम ये कहाँ कह रहे हैं, हमारा पहले मतलब ये है कि हमारा केस चल रहा है, जब फाइनल होगा तब देखा जाएगा जो होगा। आपके प्रधान जी को हमारे विधायक अमरीश रावत जी अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा, वो भी आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि उनको बुलाया नहीं गया कि तो आएंगे नहीं। विधायक जी उनका क्षेत्र है, तो जब आए देखा जाएगा, वही ना किया जाएगा। क्यों भैया? अब हम क्या बताएं आपको, यहाँ से कुछ क्या कहेंगे, कुछ बता नहीं पाएंगे। नहीं, तो आप अगर सहमत हैं तो बैठा जाए, जब सहमत ना हो तो उसके लिए उनके घर वाले हैं, अपना दीवार गिरा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने रास्ता कब्जा करेंगे तो अपने आप कोई बात होगी गिरा देंगे। अपने आप भाई। अब वो देखो, कानून जाने, विधायक जाने, प्रमोद, आपका प्रमोद नाम है ना भैया? प्रमोद शर्मा जी आदेश लेके आए कोर्ट से, है ना? वो जाए, है ना भैया? यही ना हमारा मुकदमा है, मुकदमा फाइनल होगा तब जो होगा सो होगा। मुकदमे में जब दीवार गिरेगी तो क्या आपके ऊपर नहीं होगा क्या? जब दीवार अगर गिराएंगे, आप रोकोगे, अगर वो आदर्श दीवार गिराएंगे तो आप रोकोगे, तो क्या आपके ऊपर मुकदमा नहीं होगा कि उनके ऊपर मुकदमा नहीं होगा? ना बताइए, मुकदमे क्या बात कर रहे हैं? मुकदमा तो आजीवन के लिए होता है। बताइए। तो आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हम अपने वकील से बात करवा दें भाई, क्या बताएं? आप वकील से बात करा दीजिए, जज से बात करा दीजिए, न्यायालय में बात करा दीजिए। मेरे पास सारे लोग रहते हैं। विधायक जी से हम तुम्हें लाइन पर ले लें, वीडियो कॉलिंग से बात करा दे, जैसे आप क्या बात करेंगे? विधायक जी से आप बड़े आदमी हैं तो भैया हम नहीं हम उनसे बड़े आदमी नहीं, हम उससे बात नहीं कर पाएंगे ना। नहीं, विधायक जी के जो बात कर रहे हो कि अब विधायक से क्यों बात करें भैया? हमारा तो गर्ज लगता है ना विधायक, नहीं तो बात करेंगे। आपका गर्ज लगता है, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं, हम कैसे बात करेंगे उनसे? नहीं, हम बात कराएंगे भाई, हम बुलवाएंगे, बात कराएंगे, आपके घर में बैठ के बात करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है भाई मेरे? उसमें कौन सी बड़ी बात है? अब आपके यहाँ जो सीओ साहब हैं, उनकी नॉलेज में सारी चीजें हैं, न्यायालय में सारी चीजें नॉलेज में हैं, तो आपको तो आदेश मिला नहीं ना, तो आपको तो दीवार वैसे भी जायज नहीं है।
तो दीवार अपना हटाओ, बाकी बात खत्म। उर्मिला सिंह, हेलो। हाँ सुनो हाँ भैया जी, हाँ मेरा सही नाम तो पता कर लीजिए। हाँ उर्मिला सिंह, हाँ ठीक है। ठीक। बीजेपी की बहुत छोटी कार्यकर्ता है, महिला मोर्चा की, ठीक। और बाकी राजेश्वर सिंह विधायक जी हमारे क्षेत्र के हैं, अमरीश रावत विधायक जी आपके क्षेत्र के हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं, धीरे से हम लोग जानते हैं। अरे तो विधायक जी भी हम लोगों के वोट ही से बने हैं। आप ही लोग उसके वोट से बने, तो आप ही लोगों के लिए तो हम यही बात करना चाह रहे हैं कि बैठ के आपस में सहमति कर लीजिए। एक जगह रहना है तो आपको जय श्री राम बोलना है, उनको भी जय श्री राम बोलना है कि नहीं बोलना है? अब आप क्या के भैया? हिसाब से भाई, हाँ नहीं किससे नहीं, एक जगह रहना है तो आप भी जय श्री राम बोलोगे, वो भी जय श्री राम बोलेंगे, तो लोगे तो एक ही भगवान का नाम ना। और कोर्ट कचहरी बात करोगे तो कोर्ट कचहरी से बात आएगी ना भैया। अब भाई कोर्ट कचहरी हेलो? चल ही रही है। कोर्ट कचहरी से बात आएगी ना, तो जब दीवार गिराई जाएगी तो कोर्ट कचहरी होगा। तो 127 का मुकदमा लिखा जाएगा, 4 दिन जेल में रहेंगे, चले आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनिएगा, आप भी, आपके ऊपर भी होगा। तो ये तो है नहीं कि एक पक्ष का मुकदमा लिखा जाएगा, दूसरे लिखा नहीं जाए। आप न्यायालय से कराओ, हम थाने से कराएंगे। तो ये सब चीजें अपने तरीके से सोच लो, विचार लो, और जो जायज काम है कि अगर वही अगर आपने उनके दरवाजे सामने दीवार उठा दी, अभी आपके दरवाजे सामने वो दीवार उठा देंगे तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अपनी जमीन पे उठाए हो ना कि उनकी जमीन पे? आपके नाम में है? हम अपने सहन पे उठाए हैं। सहन पे नहीं, नामे है आपके। अगर नाम है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। हम आप अपने जमीन पे अपने सहन पे उठाए हैं। अपने सहन नहीं होता, आपके नाम है जमीन बेटा? गांव के अंदर किसके नाम है? गांव के अंदर किसी का नाम तो जमीन ये नहीं क्यों कह रहे हो होती। अपने सहन से होता? इसके मतलब अपनी जिद से और काफी लोगों के सपोर्ट से आप उठवाए, ये बोलो ना भैया। जो आपने किया है उसकी बात करो ना। ये काहे बोल रहे हो कि हम अपने सहन में उठाए हैं? वो तो पुश्तैनी, वो भी तो उनकी चाचा से भी बात हुई तो बोले पुश्तैनी है, पुश्तैनी सारी किसके चाचा चीजें से? हैं। आदर्श के चाचा से भी बात हुई आप तो ये भी बोले बताइए, पुश्तैनी है, कभी आप दीवार नहीं था। ये बताइए कि उनका निकलने का रास्ता उधर से है ना कि पीछे से? इधर से कोई आते नहीं था, उधर ही गाड़ी खड़ी होती थी इधर। आपका भी तो आगे से है भैया। मेरा तो अरे मेरा तो अगर वहाँ नहीं निकलेंगे तो कहाँ निकलेंगे हम? मेरा तो कहीं और रास्ता ही नहीं आपका है। भी तो रास्ता, मेरा तो वही मेन रास्ता है। तो रास्ते के लिए ना वो मना किए हैं, ना हम मना कर रहे हैं, ना वो कानून मना करेगा, ना कोई मना करेगा। उसमें कौन सी हम बड़ी अपने घर से रास्ता दे दें उनको? अगर घर वहाँ बना हुआ है, रोड पे ही रोड है क्या? वहाँ कोई रोड तो है नहीं। देखो रास्ता है, जैसे रास्ते पे वहाँ आम कोई रास्ता नहीं है। आपके पर्सनल रास्ता है? मेरा पर्सनल रास्ता है। बहुत अच्छी बात, ये तो बड़ी अच्छी बात कही कि आपका जो है इसमें पर्सनल रास्ता है। ये तो आपने इतनी अच्छी बात की है कि जो है इसमें पर्सनल रास्ता है ना। और क्या? आपका पर्सनल रास्ता, इसमें किसी की गांव की और इनके घर की एंट्री नहीं हो सकती। ये आपका पर्सनल रास्ता है, हम लोग घर ही में है ना। अब इनका पिछवाड़ा है, इनका कोठरी गिर गया, इधर से निकल गया आए, वो बात तो अलग की है। देखो हम लोग भी गांव में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहले जमाने में होता था कि एक दरवाजे नहीं, दो दरवाजे, पीछे भी रास्ता होते थे, आगे भी रास्ता होते थे, 2 दरवाजा होते थे, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं है। इनके घर का पीछे दरवाजा ही नहीं था, इनकी वो थी जो है कि वो गिर गई है कोठरी, जिससे इनका रास्ता खुल गया था। तो अगर ये आपने दरवाजा लगा लिया तो क्या आपने दीवार उठा लिया क्या? तो आपका पर्सनल रास्ता हो गया, इनके कोनो रास्ते न रही ना। इनका उधर से था ना, उधर अब भी है क्या? तो उसमें कौन सी बात है? कहाँ से है? इनके कई दरवाजे हैं? एक दरवाजा है, मेरा एक है। सुनिए, आपका एक है तो कोई कानून और न्यायालय में कोई ये नहीं कहेगा कि आप रोड पे यहाँ किसी के घर के सामने या रोड पे आप दीवार उठा लो ग्राम समाज में। अगर ये कहता है कानून तो आप कर सकते हो। आप भाई बड़े लोग हैं, कर सकते हैं। हम बड़े लोग होते तो फिर क्या होता?
हाँ तो बड़े लोग हैं, तो यही तो मैंने कहा अगर बैठना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं बैठना चाहेंगे तब भी वो दीवार तो जैसे आप अपने सहमति से उठा लिए तैसे यहाँ सहमति से गिर जाएगी, है ना। तो ये चीज अपने तरीके से, इसीलिए मैंने आपसे फोन किया बाकायदा। एक बार आप बताए, क्योंकि विधायक जी का एक ही बार कहना है कि एक बार बैठ लो, अगर वो कंप्रोमाइज अपने हिसाब से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो गिर तो जाएगी किसी के घर के सामने या किसी के दीवार के सामने या अपने ही दरवाजे के सामने। रोड पे दीवार उठाने का कोई अधिकार नहीं है।